जो हमने लास्ट वाली जो वीडियो थी 3.2 उसके अंदर हमने सारा 3.2 का एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन पूरा जो है कंप्लीट कर लिया था। और आज जो है आज की वीडियो जो है वो 3.3 के जो इंट्रोडक्शन है उसके ऊपर चलेगी, जो कि पूरी बेस्ड है फॉर्मूले के ऊपर। ठीक है, तो ध्यान से समझना है कि मतलब कौन कौन से फॉर्मूले जो है वो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर यूज होने वाले हैं, और ये जो फॉर्मूले हैं वो तुम्हें आगे मतलब 12th तक बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, क्योंकि 12th में इसके अलावा कोई नए फॉर्मूले हैं नहीं। तो ये 12th के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं कि कौन कौन से फॉर्मूले जो है इसके अंदर यूज होंगे और कौन कौन से हैं। तो मैंने फॉर्मूले को कैटेगरी वाइज बांट रखा है, उस कैटेगरी वाइज अगर तुम लोग याद करोगे समझोगे तो इजीली तुम्हें समझ आएगा। ठीक है, चलो देखते हैं। सबसे पहला जो फॉर्मूला आता है वो आता है तुम्हारा a प्लस बी और a माइनस बी टाइप। ठीक है ना, पहला फॉर्मूला जो है वो a प्लस बी और a माइनस बी टाइप। ठीक है, पहला है a प्लस बी और a माइनस बी टाइप, यानी कि इसके अंदर देखेंगे सारे साइन a प्लस बी का फॉर्मूला, एक हो जाएगा तुम्हारा साइन a माइनस बी का फॉर्मूला, एक हो जाएगा तुम्हारा cos a प्लस बी का फॉर्मूला, एक हो जाएगा cos a माइनस बी का फॉर्मूला, एक हो जाएगा tan a प्लस बी का फॉर्मूला, एक हो जाएगा tan a माइनस बी का फॉर्मूला। इसके अलावा एक हो जाएगा तुम्हारा cot a प्लस बी का फॉर्मूला और एक हो जाएगा तुम्हारा cot a माइनस बी का फॉर्मूला। तो ये सारे जो फॉर्मूले हैं वो a प्लस बी और a माइनस बी टाइप है। अब जरा ध्यान से देखना कि क्या फॉर्मूले होंगे इससे। तो साइन a प्लस बी की बात करें तो ये हो जाता है साइन a cos b प्लस cos a sin b। बस दिमाग में याद रखना है, इसको थोड़ा समझना है कि मतलब कौन से फॉर्मूले कहाँ पर है। ठीक है, उसको अभी याद करने की कोशिश नहीं करनी है। साइन a माइनस बी में सिर्फ बीच का साइन चेंज हो जाएगा, यानी साइन a cos b माइनस cos a और साथ में क्या आ जाएगा sin b। cos a प्लस b में होता है cos a cos b और माइनस sin a sin b। ठीक है ना, sin a sin b क्लियर है। अगर यहीं पर cos a माइनस b तो बीच वाले का सिर्फ साइन चेंज कर दो, cos a cos b प्लस में हो जाएगा sin a और sin b। ठीक है ना, अगर हम बात करें tan a प्लस b का तो tan a प्लस b का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा tan a प्लस tan b और डिवाइड बाय 1 माइनस tan a tan b। ठीक है यहाँ तक। इसके अलावा tan a माइनस b में सिर्फ साइन चेंज कर दो, यानी कि tan a माइनस tan b डिवाइड बाय 1 प्लस क्या हो जाएगा tan a और tan b। तो ये जो फॉर्मूले हैं a प्लस बी और a माइनस बी में, तो इसमें cot a प्लस बी का देख लो, ये हो जाएगा cot b cot a माइनस 1 डिवाइड बाय cot b प्लस में cot a। ठीक है, और cot a माइनस बी का हो जाएगा cot b cot a प्लस 1 डिवाइड बाय cot b माइनस cot a। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है ये a प्लस बी और a माइनस बी टाइप है, a प्लस बी और a माइनस बी टाइप है। फर्स्ट टाइप का फॉर्मूला है। सभी को अच्छी तरीके से इन फॉर्मूले को बस देख लेना एक बार कि कौन से फॉर्मूले किस तरीके से बने हुए हैं। अभी याद करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करनी है। ठीक है ना, तो ये जो हमारा फॉर्मूला था फर्स्ट a प्लस बी और a माइनस बी टाइप। ठीक है, अब इसके अलावा जो नेक्स्ट टाइप आता है, नेक्स्ट टाइप उसके अंदर देखेंगे 2x टाइप फॉर्मूला। कौन सा 2x टाइप फॉर्मूला, 2x टाइप पहला था a प्लस बी a माइनस बी टाइप, दूसरा है 2x टाइप। तो 2x टाइप फॉर्मूला में सबसे पहले देखेंगे हम sin 2x का फॉर्मूला। ये 2x टाइप फॉर्मूला ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरा इसके अंदर देखेंगे हम cos 2x का फॉर्मूला और तीसरा देखेंगे इसके अंदर हम tan 2x का फॉर्मूला। तो ये तीन टाइप फॉर्मूले हैं इसमें, sin 2x cos 2x tan 2x। sin 2x की बात करें तो पहला इसके अंदर फॉर्मूला हो जाता है 2 sin x cos x, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है sin 2x का 2 sin x cos x। दूसरा हो जाता है इसके अंदर 2 tan x और डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x। ठीक है, दो फॉर्मूले हैं sin 2x के। वैसे cos 2x के चार फॉर्मूले हैं, तो चारों फॉर्मूले काफी इंपॉर्टेंट है। पहला 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। दूसरा जो फॉर्मूला हो जाता है वो हो जाता है पहला तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, दूसरा फॉर्मूला हो जाता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तीसरा फॉर्मूला हो जाता है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, और चौथा फॉर्मूला हो जाता है 1 माइनस tan स्क्वायर x डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x। ठीक है ना, तो ये हमारे पास चौथा फॉर्मूला है। क्लियर है आपको। तो ये हमारे पास चार फॉर्मूले इसके आ जाते हैं। फिर एक आ जाता है हमारे पास tan 2x का। तो tan 2x फॉर्मूले की बात करते हैं, तो जो tan 2x का फॉर्मूला है ये तुम्हारा हो जाता है 2 tan x और डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x। तो ये तुम्हारा जो फॉर्मूला है ये 2x टाइप फॉर्मूला है। ठीक है ना, तो 2x टाइप में ये तीन फॉर्मूले हैं, sin 2x cos 2x और tan 2x। तो ये तीनों को अच्छे तरीके से देख लेना है, जब क्वेश्चंस करेंगे तो इसका यूज करेंगे, इसलिए सिर्फ इसको अच्छे से समझ लेना है, अभी याद करने की कोशिश नहीं करनी। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारे पास जो आता है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वो आ जाता है 3x टाइप। नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप आ जाता है वो कौन सा आ जाता है 3x टाइप। 3x टाइप के अंदर तुम्हें सिर्फ दो ही फॉर्मूले पढ़ने हैं 3x टाइप में, यानी कि 3x टाइप में दो फॉर्मूले पढ़ने हैं। पहला एक पढ़ना है sin 3x का फॉर्मूला
और दूसरा पढ़ना है तुम्हें cos 3x का फॉर्मूला, cos 3x का फॉर्मूला, ठीक है, sin 3x का और cos 3x का। अगर हम बात करें sin 3x का, तो sin 3x का फॉर्मूला हो जाता है 3 sin x माइनस 4 sin cube x, 4 sin cube x, ठीक है। और वहीं हम cos 3x की बात करें तो उल्टा कर दो, पहले लिख दो 4 cos cube x, पहले इधर बस cos लगाना है और इधर आ जाएगा 3 cos x। तो ये तुम्हारा हो गया sin n 3x टाइप फॉर्मूले, ठीक है ना। तो 3x जो टाइप फॉर्मूला है इसके अंदर सिर्फ ये दो फॉर्मूले तुम्हें याद रखने हैं, ठीक है। तो 3x टाइप की फॉर्मूला खत्म, कितना याद रखना है 3x वाले टाइप में। 3x टाइप फॉर्मूला पढ़ने के बाद दो टाइप हमारे और है इस फॉर्मूले के, तो उसके बारे में बात करते हैं। 3x टाइप पढ़ने के बाद दो टाइप और है फॉर्मूले के, अब वो दो टाइप कौन से तो बात करते हैं उसके, देखते हैं। देखो 2x टाइप में 2x टाइप हो गया, 3x टाइप हो गया। 3x टाइप के बाद फिर जो हमारा आ जाता है वो आ जाता है CD फॉर्मूला, CD फॉर्मूला, CD फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। 3.3 के अंदर सबसे ज्यादा जो यूज होगा फॉर्मूला वो ये फॉर्मूला यूज होगा CD फॉर्मूला। देखो CD फॉर्मूला कौन सा होता है, जैसे कि मैंने लिखा sin A प्लस sin B, या मैंने लिखा sin A माइनस sin B, या मैंने लिखा cos A प्लस cos B, या मैंने लिखा cos A माइनस cos B। तो कभी भी अगर दो साइन एक साथ दिखे या दो कॉस एक साथ दिखे, अब बीच में प्लस हो सकता है माइनस हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्लस ही होना चाहिए माइनस। तो अगर दो जगह साइन दिखे या दो जगह कॉस दिखे, बीच में प्लस है या माइनस, तो वहां पर क्या लगाना है CD फॉर्मूला। जब क्वेश्चन करेंगे तो उसको बताऊंगा कौन सा फॉर्मूला का यूज कहां पर होता है, उससे मैं ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। अभी बस फॉर्मूले को देखते जाओ। साइन A प्लस साइन B होता है 2 sin A प्लस B/2 cos A माइनस B/2। याद रखना ये एंगल होते हैं, साइन का जो अगला पार्ट होता है ये एंगल, और कॉस के आगे जो लिखा होता है उसका एंगल होता है, ठीक है। तो 2 sin A प्लस B/2 cos A माइनस B/2। इसकी बात करें तो चेंज कर दो, पहले आ जाएगा cos A प्लस B/2 और फिर आ जाएगा sin A माइनस B/2। उसके बाद अगर देखें cos A प्लस cos B, तो उसके अंदर हो जाता है दोनों तरफ cos, 2 cos A प्लस B/2 और साथ में आ जाएगा cos A माइनस B/2। क्लियर है यहाँ तक। इसके अलावा अगर हम cos A माइनस cos B की बात करें तो माइनस 2 sin A प्लस B/2 और एक हो जाता है तुम्हारा sin A माइनस B/2, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूले हैं ये CD फॉर्मूला, CD में 4 फॉर्मूले, ठीक है, CD में कितने 4 फॉर्मूले। अभी जो CD फॉर्मूला है काफी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे तरीके से रिवाइज करके रखना है, ठीक है। अब इसके बाद अगर बात करें तो एक तुम्हारा जो टाइप आ जाता है वो है इसका उल्टा, इसका जस्ट उल्टा, और उसको मैं DC फॉर्मूला कहता हूं क्योंकि वो इसी से बना हुआ होता है, ठीक है। CD फॉर्मूला, DC फॉर्मूला। तो बात करते हैं इसके बाद जो हमारा फॉर्मूला है वो कौन सा है, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास फॉर्मूला है वो आ जाता है तुम्हारा DC फॉर्मूला, ठीक है। तो बात करते हैं CD का उल्टा, क्योंकि इसी से बनता है, इसकी वजह से नाम रखा है DC फॉर्मूला, ठीक है। इस टाइप वाइज याद रखोगे तो फॉर्मूले में कंफ्यूजन नहीं होगी, और जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो इस टाइप वाइज ही बताऊंगा कि ये टाइप है वो टाइप है। तो इसलिए अच्छी तरीके से A प्लस B माइनस B, 2x टाइप, 3x टाइप, CD फॉर्मूला और इसका जस्ट उल्टा DC फॉर्मूला। DC फॉर्मूला देखो यहीं से बनता है, देखो पहले इसका यूज करोगे, पहले लिखोगे 2 sin, इस पूरे को मान लो ब्रैकेट वाले को A, cos इस पूरे को मान लो B, फिर यहाँ पे 2 cos A sin B, फिर उसके बाद 2 cos A और cos B, फिर उसके बाद 2 sin A और sin B, sin B। क्लियर है। तो अगर हम देखें यहाँ पर 2 sin A cos B, तो 2 sin A cos B का फॉर्मूला इसी ये बना कर देगा। देखो पहले क्या लिखोगे, sin बस A की जगह पर लिखना है A प्लस B प्लस sin, और B की जगह पर लिखना है A माइनस B, B की जगह पर क्या लिखना है A माइनस B, ठीक है। यहाँ पर भी sin, देखो A की जगह पर क्या लिखोगे A प्लस B और बीच में है माइनस sin, B की जगह पर लिखोगे A माइनस B। फिर आ जाएगा यहाँ पे cos A की जगह पर A प्लस B और प्लस cos B की जगह पर A माइनस B, और सेम इसके अंदर बात करें तो बस ये माइनस उठ कर इधर जाएगा तो नेगेटिव वाला पॉजिटिव कर दो, यानी कि cos B A माइनस B पहले लिख दो और फिर ये वाला बाद में, यानी कि cos A प्लस B। अब जिस तरीके से जैसे तुम्हें याद करना है इस फॉर्मूले को याद करो, लेकिन ये फॉर्मूले जो है ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ठीक है ना। यही फॉर्मूले जो है क्लास 12 में भी आगे यूज होंगे। इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ही कम फॉर्मूले जो आगे पढ़ने को मिलेंगे, मैक्सिमम यही सारे फॉर्मूले। अब इसके अलावा ये जो फॉर्मूले वो सारे फॉर्मूले हमने देख लिए। अब इसके बाद एक छोटा सा है लेकिन इंपॉर्टेंट काफी है फॉर्मूला, याद रखना ये छोटा फॉर्मूला है कि इंपॉर्टेंट काफी है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं हाफ एंगल फॉर्मूला, हाफ एंगल फॉर्मूला, ठीक है ना, हाफ एंगल फॉर्मूला।
हाफ एंगल फॉर्मूले में 3 फॉर्मूले में आते हैं, याद रखना। एक होता है 1 माइनस cos x, एक होता है 1 प्लस cos x और एक होता है sin x। ये 3 फॉर्मूले हाफ एंगल फॉर्मूले बनाते हैं। हाफ एंगल 1 प्लस cos x, 1 माइनस cos x और एक क्या आता है sin x। तो याद रखना है 1 माइनस cos x होता है 2 sin स्क्वायर x/2, 1 प्लस cos x होता है 2 cos स्क्वायर x/2 और sin x होता है 2 sin x/2 एंड हो जाएगा cos x/2। ठीक है, तो ये हाफ एंगल, देखो इसमें जितने भी एंगल है सब हाफ दिख रहे होंगे, इसलिए इस फॉर्मूले को हाफ एंगल फॉर्मूला कहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। एक बार जरा देख लेते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला कोई एक्स्ट्रा फॉर्मूला नहीं है, ये फॉर्मूला जो है डिराइव्ड फॉर्मूला है। डिराइव्ड का मतलब यहीं से किसी से बने। कैसे बने तो देखिए, अभी मैंने बताया था एक फॉर्मूला, देखो 2x वाले में आओ, मैंने बताया था cos 2x का, एक फॉर्मूला बताया था cos 2x का मैंने 1 माइनस 2 sin स्क्वायर, एक मैंने बताया था cos 2x का 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और एक अगर तुम्हें याद होगा तो मैंने sin 2x का भी बताया था और sin 2x का फॉर्मूला बताया था मैंने 2 sin x cos x। ये 3 फॉर्मूले बताए थे, ठीक है ना। इसी से डिराइव हुआ ये फॉर्मूला। कैसे देखो, इसके एंगल को, एंगल समझते हो cos के बाद, इसके एंगल को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो बताओ इसके एंगल को ही, सिर्फ सबको नहीं, सिर्फ एंगल को 2 से डिवाइड करोगे तो cos x। अब बताओ इधर क्या आ जाएगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x/2 और जैसे ही मैं यहाँ पर माइनस का sin स्क्वायर x/2 को इधर लेकर जाऊं तो प्लस का 2 sin स्क्वायर x/2 हो जाएगा और ये प्लस का cos x बराबर क्या बन जाएगा माइनस का। तो देख लो यहाँ पे 2 sin स्क्वायर x/2 जो है वो किसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस cos x। ठीक है, तो यहाँ से डिराइव हुआ है। इसकी बात करते हैं, देखो पहले तो 2 से अगर मैं इस एंगल को डिवाइड करूं तो इधर भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा cos x। बताओ माइनस का 1 बराबर क्या हो जाएगा प्लस का 1, तो देखो 2 cos स्क्वायर x/2 ये सारे डिराइव्ड फॉर्मूले हैं। तो देखो 1 माइनस यानी कि 1 प्लस cos x, तो 1 प्लस cos x की जगह पर कौन सा फॉर्मूला यूज कर दोगे 2 cos स्क्वायर x/2। ठीक है, 2 cos स्क्वायर x/2। अब इसकी बात करते हैं, अगर यहाँ देखो इसके एंगल को 2 से डिवाइड कर देंगे तो बताओ सबको करना पड़ेगा, तो ये चला जाएगा, तो यानी कि sin x की जगह पर क्या लिखोगे 2 sin x/2 cos x/2। तो ये सारे जितने भी फॉर्मूले 3 मैंने बताए हाफ एंगल फॉर्मूले, डिराइव्ड फॉर्मूले। ठीक है, तो याद रखना टोटल हमने 4 टाइप पढ़े। सबसे पहला जो है a + b a - b फॉर्मूला, दूसरा 2x टाइप, तीसरा 3x टाइप, चौथा है cd फॉर्मूला और cd का रिवर्स dc फॉर्मूला। ठीक है ना, dc फॉर्मूला। और ये जो फॉर्मूला है वो हाफ एंगल फॉर्मूले हैं, ये अलग से नहीं आते, इन्हीं से बनते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखना है, इस फॉर्मूले के बाद ही इजीली तुम कर पाओगे अगली एक्सरसाइज जो कि है 3.3। तो 3.3 एक्सरसाइज में किस तरीके से क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है, उसको देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अच्छी तरीके से इन फॉर्मूले को साथ में रखना जब मैं 3.3 के क्वेश्चंस को कराऊं। ठीक है।